वो मजबूती से काम नहीं किया साथियों, मजबूती से काम नहीं किया। आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपका अधिकार अपनी पार्टी के दम पर मिलेगा साथियों। इस देश में संविधान के दम पर आपको अधिकार मिलेगा और संविधान के पास आप जब तक पावर में नहीं आइएगा तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाइएगा साथियों। तो इसलिए मजबूती से आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए। दुश्मन बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े, वो आपको तोड़ने के लिए तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। कल तक हमारे पार्टी में पीछे घुसता था, जब आज हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको सांसद बना के भारत सरकार में मंत्री बना दिया। ये आपका देन है साथियों, आपका देन है। आपसे डरते हैं, इसी का कारण है कि भारत सरकार में मंत्री बना दिया गया है। जिसको 2020 में आपने टिकट दिया हरी सैनी को, आज उनको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। ये आपका देन है साथियों, आपका देन है। ना हरी सैनी का ना ही राजभूषण जी का कोई क्वालिटी है। ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बनाया जा रहा साथियों, क्योंकि पता है कि निषाद समाज को कमजोर किसी जाति धर्म में नहीं है कि कमजोर कर सकता है। अगर निषाद को अगर कमजोर करना है तो उन्हीं के समाज को आगे खड़ा कर उनको गुमराह करके कमजोर किया जा सकता है। इसलिए लोहा को लोहा काटता है, इसलिए आपके समाज के बेटा को आगे लाया जा रहा है। लेकिन आपको समझना है कि आपको लीडर के साथ रहना है कि लोडर के साथ रहना है, ये निर्णय आपको लेना है साथियों, आपको निर्णय लेना है। लीडर वो होते हैं जो बिहार के हर जाति धर्म के लिए, अपने पूरे बिहार के परिवार के लिए सोचते हैं, और लीडर वो होता है जो खुद अपने परिवार के लिए सोचता है, वो लीडर लोडर होता है साथियों। इसलिए तमाम साथी से आग्रह करूंगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में क्लियर है कि अभी हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है और अगली लड़ाई जब होगा तो निश्चित तौर पे 1 नंबर का कुर्सी पे हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव बैठेंगे, तो 2 नंबर का कुर्सी पर एक निषाद मल्ला का बेटा बैठेंगे साथियों, निषाद का बेटा बैठेगा। लेकिन ये सफल कब होगा? जब आप बूथ में मजबूत होइएगा, जब आप पंचायत में मजबूत होइएगा, जब प्रखंड में मजबूत होइएगा और जब आपके प्रत्याशी जीतेंगे, चाहे वो वीआईपी का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो या कांग्रेस का हो या हमारे लेफ्ट के साथी का हो, हर सीट को ऐसे जीतना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जीत हमारे बिहार में निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। इसके लिए आपको हर सीट को जीतना पड़ेगा और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अभी से खून पसीना बहाना पड़ेगा। पार्टी के पदाधिकारीगण से सबसे आग्रह करता हूं, आप 10 साल से मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। अगर सफलता हासिल नहीं हो रहा तो आप मंथन कीजिए कि कहां चूक हो रहा है। और हमने अभी अपने आप को मंथन किया तो हमने चूक पाया कि सिर्फ हमारे पास कुछ चीज तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे संसाधन की बात है, दूसरे पार्टी दूसरे दल के जैसे पैसे की बात है, तो आज उसका पूरा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम मेहनत तो कर सकते हैं ना। पैसा का जुगाड़ नहीं होगा लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं, और जब मेहनत कीजिएगा तो पैसा वहां पे काम नहीं आएगा साथियों, पैसा वहां पे काम नहीं आएगा। तो आपके पास समय है, तकरीबन 8 से 10 महीने का समय है। आप मजबूती से बूथ को तैयार कीजिए। जहां चुनाव लड़ेंगे वहां पे भी तैयारी कीजिए, जहां चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पे भी तैयारी कीजिए। हर पंचायत में आप एक योद्धा खड़ा कीजिए, सन ऑफ मल्ला को खड़ा कीजिए। हर पंचायत में, हर बूथ पर सन ऑफ मल्ला को खड़ा कीजिए। हर प्रखंड में अपने आप को मानिए कि आप सन ऑफ मल्ला हैं और मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए। पार्टी जो होता है सभी जाति धर्म का होता है, लेकिन ये पार्टी बनाने का भी एक उद्देश्य है। बम्बई से मैं बिहार पार्टी बनाने के लिए नहीं आया था। बम्बई से मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। जब लोगों ने हमें ठोकर मारा तब हमें एहसास हुआ कि उस जगह पे पहुंचना, और इसलिए आज हमने पार्टी बनाया। पार्टी का उद्देश्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना और बिहार आगे कैसे बढ़े उसके लिए सोचना। पार्टी में हर जाति धर्म को आगे बढ़ाना। आज हमारे साथ विज्ञान स्वरूप जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी पार्टी के लिए, बिहार के लिए हमें सोचना है साथियों। लेकिन जिनका जो काम है वो तो करना है। हर एक व्यक्ति का फर्ज है अपने घर के लिए बेहतर काम करना। तो आज हमने निषाद कुल में जन्म लिए हैं तो मेरा फर्ज है, अधिकार है
कि हम अपने लोगों के लिए पहले लड़ाई लड़े, अपने घर को सही करें, और निश्चित तौर पर जब हमारे घर सही हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बिहार सही हो जाएगा, बिहार सही हो जाएगा। तो साथियों, ये जो समय आएगा उसमें चूकना नहीं है, हर हाल में अपनी सरकार बनाना है। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष की, तब ना 15 साल राज्य में मुख्यमंत्री रहे। जिन लोगों को जमीन पर बैठने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी बहन मायावती जी अपने वोट के दम पर 4 बार मुख्यमंत्री बन गए। साथियों, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, तमाम सभी समाजवादी नेता ने संघर्ष किया और उसके बदौलत अपने लोगों को कुछ न कुछ दिया। इसलिए साथियों, आप सबको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आज 1924 में आरएसएस का स्थापना हुआ, तकरीबन 100 साल होने के लिए जा रहा है। 100 सालों में उन्होंने संघर्ष की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए और देश में प्रधानमंत्री बना के बैठे हैं। साथियों, देश में प्रधानमंत्री बना के बैठे, और जब देश में प्रधानमंत्री बनाए, आरएसएस का क्या था, क्या मकसद था? ये देश में आरक्षण समाप्त करना। लेकिन हमारे देश के सभी गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सभी लोगों ने एक पैर पे खड़ा हो गया और दिल्ली का सरकार डर गया और देश का आरक्षण खत्म नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्या किया? जो लोग मतलब देश में आरक्षण समाप्त करने की बात करता था, आज 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पावर में दिल्ली में है, इसलिए उनको आरक्षण मिल गया। साथियों, हम किसी का ऐतराज नहीं करते हैं, किसी को विरोध नहीं करते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों लागू किया। हम भी मानते हैं कि चाहे ऊंची जाति हो या गरीब जाति हो, अगर उसमें गरीब है तो उसको सरकार की तरफ से हर सुख सुविधा देने की आवश्यकता है, उनको मान सम्मान देने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात तो ये भी सोचने की आवश्यकता है, जिसको बरसों से जो भूखा है, बरसों से जो गुलाम है, उनके लिए पहले सरकार को सोचना चाहिए। आज हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, हमारे आरक्षण की बात नहीं की है, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस लागू किए। 8 लाख कमाने वाले को गरीब समझ रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज 10% आरक्षण हुआ, ये आरएसएस का देन है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी बनाया, इसलिए उनको मिला है। कल आप भी सरकार में पावर में आएंगे, आपका राज्य में सरकार बनेगा, दिल्ली में 10 सांसद बनेगा, तो निश्चित तौर पे हम संविधान के दायरे में रहकर, बाबा साहब का संविधान के दायरे में रहकर हम भी साथ आरक्षण लागू करा देंगे। लेकिन उस जगह पे लागू करने के लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए साथियों पैसा और जादू काम नहीं करेगा, वहां पे वोट काम करेगा साथियों, और आपका संघर्ष काम करेगा साथियों। तो तमाम यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए हैं, 10 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, आप गांव में मौजूद हुए, अपने अपने टोला में अपने लोगों के बीच में जाइए, चर्चा कीजिए। जो बात को हम यहाँ पे रख रहे हैं वो गांव में टोला में जाके बात को रखिए और उनको समझाइए, क्योंकि आज भी आपका समाज समझदार नहीं है। रात में शाम में मछली मार के आते हैं, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आज बहुत ऐसा परिवार है जहां अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं और अपने आंख के सामने अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। तो इसलिए साथियों, ऐसे लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आपके वोट में जितना ताकत है उतना ही ताकत उनके भी वोट में ताकत है, इसलिए उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आज ये लड़ाई जो है उनके लिए लड़ाई जा रहा है साथियों, आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। इस देश में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अडानी अंबानी है, बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। वो समाज में कौन जी रहा, कौन मर रहा, कौन खा रहा, कौन पी रहा, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक आप लोग हैं जो आप नेता का भाषण सुनने के लिए आते हैं, कोई भी आंदोलन में साथ होते हैं, हर आंदोलन को जीतने के लिए खड़ा होते हैं। और तीसरा वो लोग होते हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है, वो अपना कल रात में कैसा खाना खाएंगे, परसों कैसे खाना खाएंगे, उसके फिक्र में लगे रहते हैं। तो हमारी पार्टी का मुख्य मकसद वही है, जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए सबसे पहले सोचना है साथियों, उनके लिए सबसे पहले सोचना है।
आज मुझे क्या करनी था? क्या मुझे आरक्षण की आवश्यकता है? नहीं, मैं बॉम्बे जैसे शहर में संघर्ष की बदौलत मुकाम हासिल कर लिया। मैं आज काम धंधा छोड़ दूं तो मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, लेकिन नहीं, आज भी मैं जैसे बप्पू होते हैं ना, तो आज रात को यहाँ सोएंगे, कल वहाँ सोएंगे, परसों आ जाएंगे, तरसों आ जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी को वो बना दिया हूँ। कल मुजफ्फरपुर में सोया, आज हाजीपुर में सोऊंगा, कल पटना रहूंगा, परसों दिल्ली रहूंगा, बक्सर रहूंगा, आरा रहूंगा, जहाँ पूरे बिहार में हर जिला में हर प्रखंड में जा रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। मैं तो मंत्री बन गया था ना। हम तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी, नीतीश जी का गुणगान गाते जैसे बहुते नेता कर रहे हैं। हम भी गुणगान गाते तो हम मजे से रहते, उनकी बात मान लेते तो आज देश का बड़ा नेता, आज भारत सरकार में मंत्री रहता। लेकिन हमने उनका बात नहीं माना। हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे अपने लिए नहीं, आपके लिए। अगर मेरे लिए अगर लड़ाई लड़ता तो मैं बॉम्बे से बिहारी नहीं आता और आ गया। अगर सिर्फ नेता बनने का सोच सपना रहता तो मैं बन गया था मंत्री। सिर्फ जिंदाबाद करते रहता और अपनी जिंदगी को बेहतर बना कर रखता। जैसे आपने कुछ साल पहले सुना होगा, हमारे समाज के मंत्री हैं मदन सहनी जी, हमारे बड़े भाई हैं। हमारे जिला में उनके ससुराल भी है, जिला तो एक ही है लेकिन मेरे गांव में उनका ससुराल है। उन्होंने कहा था कि मेरी बात चपरासी नहीं सुनता है। कैसे सुनेगा चपरासी आपकी बात? आप लीडर थोड़े हैं, लोडर हैं। आपका मालिक तो नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। जैसे मेरे बिहार पार्टी में 4 विधायक जीते और जीते हम हार भी गए तो मंत्री हम बने, क्योंकि पार्टी का लीडर मैं था। उन सबको पता है कि 4 विधायक जो जीते हैं वो मुकेश सहनी का देन है। मुकेश सहनी टिकट नहीं देते तो नहीं जीते, और हमने हारने के बाद भी ताज मेरे सर पे पाया, इसलिए क्योंकि मैं लीडर था। मेरे विभाग में चपरासी क्या, जब सचिव नहीं सुना तो उनको हम अपने विभाग से बाहर कर दिए। नीतीश जी को एक बार बोले और उसको बदल दिया। तो ये ताकत होता है लीडर का। हमको नीतीश जी से मिलना होता था, मुख्यमंत्री जी से, तो हम टाइम थोड़े लेते थे, सिर्फ उनके आवाज पे मैसेज पहुंचा भेज देते थे कि हम आ रहे हैं। और जब हम जाते थे गेट पे जैसे गाड़ी जाता था 44 तो दरवाजा खुल जाता था, क्योंकि सबको पता था कि 44 नंबर जो है मुकेश सहनी जी का। हम नीतीश जी कितना भी बिजी हो, कितना भी मीटिंग में रहे या आराम करते हो, जैसे उनको पता चलते थे तो तुरंत बुला लेते थे कि बुलाइए, यहाँ पे बैठेंगे, बाहर किसी रूम में वेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है, उनको पता थे कि मुकेश सहनी के पास 4 विधायक है। जिस रोज नाराज होंगे उस रोज सरकार गया। इसलिए साथियों, इस देश में अब पावर जो है आपके उंगली में। जब आपके पास मेंबर होगा, सदस्य होगा, आपने देखा स्वर्गीय पासवान जी एक सांसद का पावर से दिल्ली का सरकार गिरा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का साथी। एक विधायक मनु गौड़ा जीत के आए और झारखंड का मुख्यमंत्री बन गए साथियों। इसलिए साथियों, पावर लाइए, आपके उंगली में है। अपने लोगों को जिताइए, पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। जो काम दादी के 77 साल में नहीं हुआ वो काम आप और हम मिलकर किए हैं। ये मेरा अकेले का देन नहीं है, आप सबका देन है साथियों। आप अगर सना पल्ला आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर आप नारा नहीं देते तो मैं बम्बई लौट गया रहता। आपने कहा कि मैं आपके साथ हूं, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। और हमारे अजय भाई जोश में आकर कुछ बात को रखे, तो इन्होंने जो बात को रखे हैं, मुखिया जी की बात सही है, लेकिन मुखिया जी मैं आपसे भी और यहाँ पे जितने भी नेता हैं सबसे आग्रह करूंगा, ये पार्टी में जो भी अपने समाज के लोग हैं सभी का देन है ये पार्टी को यहाँ पहुँचाने में। कोई 1 दिन काम किए हैं, कोई 1 साल काम किए हैं और कोई 10 साल काम किए हैं। जो 1 दिन भी काम किए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जो 1 साल काम किए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जो 10 साल से काम किए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो 1 दिन काम किए उनको जितना मैं काम कर रहा हूँ मान लीजिए कि उतना काम उन्होंने भी किया है साथियों, उतना उन्होंने काम किया है। इस समाज को जोड़िए, कुछ लोग भटके हैं उनको अपने में मिलाइए, साथ रखिए, क्योंकि लड़ाई
आपसे और हमसे और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनसे ये जीता नहीं जाएगा साथियों, इनसे जीता नहीं जाएगा। ऐसे हजारों लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, जो घर पे बैठे हैं उनको भी खड़ा करना पड़ेगा, जो आपसे नाराज है उनको भी खड़ा करना पड़ेगा, जो कुछ नहीं समझ रहा उनको भी खड़ा करना पड़ेगा साथियों। इसलिए पार्टी का बेहतरी के लिए हमारे पुराने साथी बहुत सारे लोग पार्टी में बहुत काम किए, किसी कारण आज नहीं है या आपसे नाराज चल रहे हैं, या आपका और हमारा धर्म और कर्म बनता है, उनको जोड़िए, हर संभव प्रयास कीजिए कि आपकी पार्टी अपने दल में कैसे वो आ जाए। आपका घर का दिया दूसरे घर में अगर जले और दूसरे घर को बर्दाश्त करे तो ये आपके लिए अच्छा बात नहीं है साथियों, अच्छा बात नहीं है। अगर आपके दीप है तो आपके घर में प्रकाश होना चाहिए, और जब आपके घर में प्रकाश होगा तब आपकी जीत होगा साथियों। दुश्मन तो वही चाहते हैं कि आपके घर का हीरा, आपका घर का दिया दूसरे के घर को रोशन करे, दुश्मन तो वही चाहता है। अगर आप भी वही चाहते हैं तो इसका मतलब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आपको अपने आप को आगे बढ़ना है तो आपके घर के हीरो को अपने साथ रखिए, हर संभव जोड़ने का काम कीजिए। कोई लोग अगर नहीं जुड़ रहा है तो उनको वहीं पे छोड़ दीजिए, उनसे दुश्मनी नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग कम समझदार हैं और कम समझदारी रहने के कारण जब उनको आप नहीं पूछिएगा, उनको नहीं टोकिएगा तो वो अपने आप को मानेगा कि आपका दुश्मन है। कम से कम उनसे बात करते रहिएगा, अपने साथ रखिएगा, तो कम से कम आपके लिए काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन आपसे दुश्मनी कम नहीं करेगा। इसलिए साथियों सभी को जोड़ने का काम कीजिए। अभी हमारे जिला अध्यक्ष नए ओम प्रकाश जी को मौका मिला है, हमारे पुराने जिला अध्यक्ष गोपाल जी और आप सब मिलकर, राजेश जी सब मिलकर गांव में जा जाकर एक साल का समय है, पूरा जिला में मजबूत कीजिए और हर हाल में कम से कम एक सीट वैशाली जिला में निशांत का बेटा चुनाव लड़ेगा और विधायक बनेगा। हम ऐसा सपना देखते हैं और ये सपना तब तो साकार होगा जब जमीन पे मजबूत रहिएगा। तब जब तक बूथ कमेटी नहीं बनेगा तब तक आप कल्पना नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पास संसाधन कम है, पैसा कम है, आप टिकिएगा नहीं। अगर टिकना है तो पहले जमीन को तैयार कीजिए साथियों, जमीन को तैयार कीजिए तब आप टिकिएगा। और जमीन तैयार नहीं होगा तब ये कल्पना कोई मत कीजिएगा कि विधायक का टिकट हमको मिलेगा। तो विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, सिनेमा हॉल का टिकट मिलेगा। पटना में जाकर 3 घंटा पिक्चर जाकर देखिएगा और पटना हंसते खेलते चले जाइएगा। जब जमीन तैयार होगा तो निश्चित तौर पर विधायक का टिकट देंगे, और जब विधायक का टिकट देंगे तो जीतिएगा, पार्टी मजबूत होगा और पटना से लेकर दिल्ली तक आप अपने समाज चाहत अधिकार दिलाने का काम कीजिएगा। इसलिए साथियों सिर्फ मेरे आगे पीछे करने से काम नहीं होगा, जमीन पे तैयारी करना पड़ेगा। हमने मान लिया है कि 3 बार हम चुनाव लड़े हैं। बिहार में कोई गठबंधन ये ना डिसाइड करे कि मुकेश सहनी से हम गठबंधन करेंगे। हम डिसाइड करते हैं हमें किसके साथ राजनीति करना है, हम अपने विचार के साथ राजनीति करते हैं साथियों। 3 बार चुनाव हुआ है, 1918 में हमने पार्टी बनाया, 19 में चुनाव हुआ, 20 में चुनाव हुआ, 24 में चुनाव हुआ, और तीनों चुनाव का अगर हम समीक्षा किए तो एक ही गलती सामने निकल के आया, क्योंकि हम बूथ पे मजबूत नहीं है और दूसरे पार्टी के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो आरजेडी हो या भाजपा हो, उनके दम पर जब चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे लोग जितना आप मेहनत कर सकते हैं दूसरा लोग उतना मेहनत नहीं करेगा। वो अपनी पार्टी अपने दल के लिए मेहनत करेंगे। इसलिए हमारे 11 सीट में से सिर्फ हम 4 जीते, 7 सीट हार गए और 2 बार लोकसभा में 1 भी सीट नहीं जीते, तीनों का 3 सीट हार गए, क्योंकि हम बूथ पे मजबूत नहीं थे। तो इसलिए साथियों से आग्रह करूंगा, पार्टी को मजबूत करना है पंचायत में, बूथ में, प्रखंड में, और आप ऐसे लोगों को नेतृत्व करने के लिए दीजिए। ऐसे नहीं कि किसी प्रखंड में किसी बच्चे को प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए, प्रखंड में उस व्यक्ति को बनाइए। आप देखिए कि आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष कौन है, आप देखिए बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष कौन है, उनके साथ आंख में आंख डालकर बात करने वाला व्यक्ति को आप प्रखंड अध्यक्ष बनाइए, प्रखंड अध्यक्ष बनाइए। अगर पंचायत का अध्यक्ष बनाना है तो आप देखिए आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष कैसा है या बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष कैसा है, उनसे आंख में आंख डाल के बात करने वाले को पंचायत अध्यक्ष बनाइए। बूथ पर ऐसे क्रांतिकारी को बनाइए जो बूथ पर कुछ भी हर परिस्थिति में उस बूथ को लीड कर सके और एक वोट आपके घर तक पहुंचा
चाल के आपके पार्टी को आपको दिला दे, ऐसे अध्यक्ष बनाइए। क्योंकि पार्टी जो है लीडर के ऊपर चलता है साथियों। तो आपके बूथ पर लीडर होना चाहिए, आपके पंचायत में लीडर होना चाहिए, आपके प्रखंड में लीडर होना चाहिए, आपके जिला में लीडर होना चाहिए, आपके प्रदेश में लीडर होना चाहिए। उसी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व आपका लीडर होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, शेर से शेर ही लड़ता है, शेर से शेर ही टकराता है, शेर से चूहा कभी नहीं टकरा सकता है साथियों, शेर से बिल्ली कभी नहीं टकरा सकता है। और जब टकराने के लिए जाएगा तो बिल्ली का शिकार हो जाएगा साथियों, बिल्ली का शिकार हो जाएगा। तमाम साथी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से आप लोग आगे आइए, और भी बहुत सारा काम होगा। हर बूथ पर आप लोगों को कमेटी बन जाएगा, सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। पार्टी मैदान में उतर चुका है एक साल की यात्रा को लेकर। ज्यादा समय आप लोगों के बीच में रहेंगे, और हम तो बगल में पटना में रहते हैं, आधी रात में भी आपको जरूरी होगा तो आप पटना आ जाइएगा। इसलिए हर प्रखंड में कार्यक्रम कीजिए, जैसा कार्यक्रम यहाँ पे है वैसे प्रखंड में कार्यक्रम कीजिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाजीपुर में सर्किट हाउस में मैं रुकने के लिए जा रहा हूँ, रात्रि विश्राम लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी से लेकर कल 11 बजे तक 10 बजे तक हम रहेंगे। जिन साथी को मिलना है आप आइए वहां पर, कुछ बात अगर गोपनीय है तो वहां पे कीजिए, कुछ लोगों से मिलाना है तो उनको मिलाइए। जो साथी अभी नहीं आए हैं ऐसे साथी को फोन कीजिए, ऐसे साथी को मिलाइए, और एक एक व्यक्ति को पार्टी में जोड़कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।